अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए 270 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कमिंग एग्जाम में। किस कमिंग एग्जाम में? हाई कोर्ट का जो आपका पेपर होना है, चाहे आप ऑफिस कोऑर्डिनेटर की आपने तैयारी की है, चाहे आपने डाटा एंट्री की या किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया है ना, तो इस पर तो जो पेपर होना है उसमें ये जीके के एमसीक्यूज ज़रूर इसमें से आएंगे। जीके के एमसीक्यूज, ठीक है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया और जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। आज हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से एमसीक्यूज उठाए हैं? ये मैंने डोगर यूनिक के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। डोगर यूनिक जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके। क्योंकि यहाँ पर ब्लर हैं तो मैंने आपके लिए नीट नोट्स बना दिए कम्प्लीटली, ठीक है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको देख सकते हैं, 280 एमसीक्यूज़, 270। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ रिपीटेड थे, वो मैंने राइट नहीं किए, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखा है, 4 एमसीक्यूज़ मैंने नहीं बनाए, ठीक है, ताकि जल्दी से नोट्स बन जाएं आपके लिए, ओके। और आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखकर प्लीज़ ऐसे ना हो कि आप देखकर मेरे चैनल को चले जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। और ये एमसीक्यूज़ 270 एमसीक्यूज़ आपने लाजमी पेपर्स देने से पहले करके जाने हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा देखते हैं। फर्स्ट जो पार्ट 2 का एमसीक्यूज़ है वो है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज़ थर। The oldest barrage on the Indus River is Sakkar Barrage. Pakistan joined World Trade Organization. World Trade Organization WTO का स्टैंड फॉर है। इन 1995 में पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज माखोर। द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा, ये फाटा का स्टैंड फॉर फाटा जो मुश्तमिल है 7 एजेंसीज पर। ऑन सितंबर 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड ग्वादर फ्रॉम, पाकिस्तान ने 9 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर किससे लिया था? ओमान से। पाकिस्तान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइन ऑन, पाकिस्तान चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मार्च 1963 में। माउंट लोगन इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री, माउंट लोगन हाईएस्ट पीक है किस मुल्क में? कनाडा में। इन विच स्टेट ऑफ यूएसए इज़ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए की किस स्टेट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है? मैसेचुसेट्स, ठीक है, इस रियासत में यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। द लेटर्स इन द द लेटर्स इन द उर्दू लैंग्वेज आर, जो उर्दू लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 37। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट एरिया बताएं दुनिया में एरिया के लिहाज से रशिया है। विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है यूरोप में, कॉन्टिनेंट यूरोप में, ठीक है। इसी तरह ये एक एमसीक्यू हॉर्टिकल्चर इज़ द, ये हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर और फ्रूट्स है, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बागबानी, ठीक है। बागबानी में क्या होता है? हम काश्तकारी करते हैं फ्लावर्स की और फ्रूट्स की, ठीक है, इसका मतलब ये है, ओके। दश्त लूत डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन ईरान में। अ कंट्री विच हैज़ नो कोस्ट लाइन इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। ऐसी मुल्क बताया जिसका कोई साहिल नहीं होगा, उस मुल्क को हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग का माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन रेंज सेपरेट करती है? यूरल माउंटेन्स। फॉर्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान का है। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम, ये फिर रिपीट हुआ, पाकिस्तान ने परचेज किया ग्वादर ओमान से। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है दुनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, अब कौन सा सी है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? रेड सी। बागली हार डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन रिवर, जो मकबूजा कश्मीर में दरिया पर बागली हार डैम बनाया है इंडिया ने, ठीक है। वो कौन सा दरिया पर इंडिया ने बनाया है? ये वाला डैम चिनाब दरिया पर, ठीक है, जो कि मकबूजा कश्मीर में से गुजरता है, ठीक है, ये वाला दरिया। पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्सेज सर्व्ड अंडर नेशनल यूनाइटेड नेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पहले जो अमन के लिए फोर्स भेजी थी वो कांगो के लिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया इज ताजिकिस्तान, स्मॉलेस्ट कंट्री सेंट्रल एशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स है यूएसए में। ईजी जेट इज़ द एयरलाइन ऑफ, ये ईजी जेट एयरलाइन का नाम है, यूके की एयरलाइन का नाम है ईजी जेट, ठीक है। द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज क्वाइंड बाय, यूनाइटेड नेशन बाय किसने का नाम रखा था? एफ.डी. रोजवेल्ट ने रखा था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC, OIC का स्टैंड फॉर है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, वाज एस्टेब्लिश इन 1969,
व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो ये क्या कहलाती है, बेरिश। अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग अप, अगर डाउन की बजाय वो अप बोलते हैं तो आपने बुलिश बोलना, बुलिश। अगर वो डाउन बोलेगा तो आपने बेरिश कहना है। डियागो गार्सिया इज़ यूनाइटेड स्टेट नेवल बेस इन, अच्छा डियागो गार्सिया ये यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड स्टेट का क्या है, नेवल बेस है, ठीक है, ये इंडियन ओशन में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसके। नो डायनेस्टी लास्ट मोर देन 3 जनरेशन इज़ द थ्योरी ऑफ, यानी कि कोई भी नस्ल ना 3 जनरेशन से आगे तक नहीं चलती। ये किसकी थ्योरी है, इब्ने खल्दून की, इब्ने खल्दून की है। आफ्टर यूएस विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म सेलर इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूएसए के बाद जो हथियार सेल करता है मुल्क, वो कौन है, रशिया है। सबसे ज़्यादा यूएसए के बाद सेल करता है हथियार। आ वेसल स्टेट इज़, ये स्टेट किस स्टेट, कौन सी स्टेट होती है, वन विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द सोजिडेंटली ऑफ अनदर स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट जो किसी और स्टेट के अंडर होती है, उसका इसे ये स्टेट कहते हैं। पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि आपने बताया सबसे ओल्डेस्ट जो जमहूरी मुल्क है वो कौन सा है, ग्रीस है। व्हाट इज़ द स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, ये ब्रिटिश क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का नाम है। बाय ऑफ बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन, ये किसके दरमियान सिचुएटेड है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान में ये सिचुएटेड है, याद रखिएगा। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया के लिहाज से वाटिकन सिटी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच सिटी इज़ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा है, दमस्कस। टेम्पल ट्रीज इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, ये ऑफिशियल रेजिडेंस रिहाइश का नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, ओके। द फेमस ऑयल पेंटिंग मोनालिसा इज़ द क्रिएशन ऑफ, जो ऑयल पेंटिंग है मोनालिसा क्रिएशन, ये किसके, लियोनार्डो डी विंसी के। ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज इज़ एन एयरलाइन, ये एयरलाइन का नाम है यूएसए की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड कोर्टस, ये किस पार्लियामेंट को हम कोर्टस नाम है, किस मुल्क की पार्लियामेंट का, स्पेन। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज लीग ऑफ नेशंस, सबसे पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लीग ऑफ नेशंस। द 3 पर्शियन गुल्फ, आइसलैंड, अबू मूसा द ग्रेटर एंड लीजर आर डिस्प्यूटेड बिटवीन, ये डिस्प्यूटेड होते हैं किसकी वजह से, ईरान और यूएई की वजह से। पोप बेनेडिक्ट द रिलीजियस लीडर ऑफ रोमान कैथोलिक चर्च बिलोंग टू, ठीक है, कैथोलिक चर्च जो रोमान का है, इसका जो लीडर था मजहबी, उसका नाम था पोप बेनेडिक्ट, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता था, जर्मनी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड, चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस कराया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इज चिल, लायन इज़ द नेशनल एम्बलम है तीनों कंट्रीज़ का है, बेल्जियम का भी है, श्रीलंका का भी है, नॉर्वे का भी है। तो अगर ये 4 एमसीक्यूज देते हैं, अगर ये तीनों पूछ लें और एक पूछ लें कि आल, तो आपने हाथ पे क्लिक करना है, वरना वो एक भी पूछ सकता है क्योंकि। द गेम ऑफ हॉकी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गेम हॉकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंग्लैंड से। व्हाट इज़ जिंगोइज्म, ये जिंगोइज्म क्या है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है और पैट्रियोटिज्म है, इंतहा की नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म को हम जिंगोइज्म कहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी टोक्यो है। द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च ऑफ द प्रेसिडेंट वर्ल्ड इज, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा जो बादशाहत करने वाला जो है वो कौन है, द किंग ऑफ जापान था, सबसे ज़्यादा जो मौजूदा वक्त में बादशाहत करने वाला द किंग ऑफ जापान है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जापान का है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डायनामिज्म इंडेक्स GDI द वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमिक इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है जी, डायनामिक इकोनॉमिक, ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक किसकी है, ये ऑस्ट्रेलिया के, याद किया। विच कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ फास्टेस्ट एट प्रेजेंट, कौन से मुल्क की कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ तरीन है इस वक्त मौजूदा वक्त में, तो चाइना की इस वक्त सबसे तेज़ है जी। आप बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा इस वक्त चाइना की है। द अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ इज़ अ फेमस नॉवल ऑफ, ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ किसका फेमस नॉवल है, चार्ल्स डिक्सन का। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, ताइपाई इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान का है। Eiffel Tower is located in Paris में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिसीव नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन्स की तादाद बतानी है जिसने रिसीव किया नोबेल प्राइज सबसे ज़्यादा तादाद में किस कैटेगरी में,
लिटरेचर पर सबसे ज़्यादा खातून को लिटरेचर में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला है। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM का स्टैंड फॉर अ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1961। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज लोकेटेड इन जिनेवा में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वार प्रेजेंटेड बाय, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है किसने प्रेजेंट की थी थ्योरी? सैमुअल P. हंटिंगटन ने। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस डिपॉजिट, आज सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस डिपॉजिट किसके पास है? रशिया के पास है। पेट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, किसकी है? जॉर्डन की एजेंसी। ब्रिटेन, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, याद रखिएगा। ब्रिटेन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस इसका, जो ब्रिटेन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कहलाती है? MI6। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज कम फर्स्ट, ठीक है, सुकरात आता है इसमें। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी आती है वो सुकरात। इसराइल स्नैच्ड गोलन हाइट्स इन 1967 फ्रॉम, गोलन हाइट ना इसराइल ने छीन ली थी 1967 में साइरिया से। अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट की है अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सबसे बड़ा इसमें, अच्छा ये ऐसे पूछेंगे कि लार्जेस्ट इनमें से कौन सा है, यानी कि वो एमसीक्यूज देंगे गैलेक्सी, सन, मून या सोलर सिस्टम, ये 4 एमसीक्यूज देंगे वो आपको। तो सोलर सिस्टम पे भी नहीं लगाना, सन पे भी नहीं लगाना, ना मून पे लगाना है। सबसे बड़ी गैलेक्सी है, ये याद रखिएगा। मैकमोहन लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, ये किसके दरमियान? चाइना और इंडिया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम ऑफ जापान का दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल एंथम है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो हेडक्वार्टर? G8। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस, ये वाहिद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज़ चाइनीज़, दुनिया की सबसे पुरानी लिखी जाने वाली लैंग्वेज चाइनीज़ है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमाल इज़ वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो मैमाल है वो वेल है। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ सीरा लियोन का। विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अच्छा, ये बताना है कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। ये 4 एमसीक्यूज दिए होते तो उसका जर्मनी था ये कि नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आज पूछी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से 3 लैंग्वेज वो लिखते और एक कुछ कोई भी इसके अलावा 6 के अलावा कोई भी लैंग्वेज लिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी लिख दिया, तो उसने पूछ लिया कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उस वजह से मैंने जर्मन पर क्लिक किया हुआ, क्योंकि जर्मन नहीं है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। इन 6 के अलावा कोई भी लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखिएगा। 6 लैंग्वेजेस याद करनी होगी आपको, ठीक है। ये कैचा इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ ज़ैम्बिया की है। The world first international airline separated its first flight on May 17, 1920 was, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन ऑपरेटेड हुई थी 17 मई 1920 में, किसकी? KLM, जो कि नेदरलैंड की एयरलाइन है, ठीक है। KLM किसकी है? नेदरलैंड की है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी है, बस इतना पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना KLM है सबसे पहली, और ये सबसे ओल्ड भी है। अमंग द सार्क कंट्रीज, सार्क मुल्कों में स्मॉलेस्ट एरिया और पॉपुलेशन क्लास है कौन है? मालदीव। इस तरह भी हमसे पूछा जा सकता है, अगर वो यूँ भी पूछ सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है मुस्लिम कंट्री में, तो वो भी मालदीव है। आफ्टर US द मोस्ट एटॉमिक रिएक्टर आर, US के बाद सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिएक्टर फ्रांस के पास है। May 31 ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एज नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है 31 मई को। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ ऑस्ट्रेलिया है। सेरेना विलियम्स इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस की, ये मशहूर तरीन प्लेयर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सेनकाकू आइसलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन, ये आइसलैंड डिस्प्यूटेड है, यानी कि दोनों चाइना और साउथ कोरिया को अलग अलग करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द पेंटर ऑफ मोनालिसा वाज लियोनार्डो डा विंची की है। द लेंथ ऑफ द M6 DG खान टू काकर मोटरवे इज़, ये जो M6 DG खान की काकर मोटरवे है, ये इसकी लेंथ 67 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके। शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय हाफिज जलंधरी। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन जिनेवा में है। M8 मोटरवे इज़ फ्रॉम रातोदिरो टू ग्वादर तक है, ठीक है। M8 मोटरवे याद रखना है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे इन पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। M8 सबसे लॉन्गेस्ट मोटरवे पाकिस्तान में। पीसा टावर लोकेटेड है इटली में है, ठीक है। इसके बाद है
हज़बुल्ला एंड इस्लामिक पार्टी ऑफ लिबनान वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1982 में हुई थी, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज़ निकोसिया, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 1945, ठीक है। ये कब ये बना था? 1945 में कायम हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर लोकेटेड है? रोम में इसका हेडक्वार्टर। रोहतास फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ऑन शेर शाह ऑर्डर। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये ना जो रोहतास फोर्ट जो किला है ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था। इन्होंने पूछा कि कंस्ट्रक्टेड किया किसने था। वो अगर ये पूछना किसके ऑर्डर पे किया था तो आपने ये कहना शेर शाह, ठीक है। शेर शाह के ऑर्डर पर किया गया था कंस्ट्रक्टेड, लेकिन ये किया किसने था? वो उसका नाम था तोदरमाल, ठीक है। इसे तोदरमाल पढ़ेंगे जिस तरह आपको याद हो जाए, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट, जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो साउथ एशिया इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो आबादी, जो मतलब कि ना एरिया के लिहाज से, जो वो आबादी इलाकों के लिहाज से है, वो साउथ एशिया की है। दमस्कस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बरादा रिवर। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साइन रिवर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। द फॉरेन फ्रेज डी फैक्टो मीन, ये ना डी फैक्टो का मतलब बताना है फॉरेन में, ठीक है। इन फैक्ट इसका मतलब है डी फैक्टो का, ठीक है। इन फैक्ट होता है हकीकत। एट अरा ये पढ़ेंगे अर-आर-तात इज़ द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ अर-आर-ताज, ये लॉन्गेस्ट पीक है तुर्की की है, ठीक है। डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन जेरूसलम है, ये इंपॉर्टेंट है। एबिसीनिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो एबिसीनिया है ये पुराना नेम है किस मुल्क का है? एबिसीनिया पुराना नेम इथियोपिया का, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अंकारा इज़ द न्यू नेम ऑफ विच सिटी, अंकारा किसका नया नाम है? अंगोरा का। ये अंकारा कहाँ पर है? तुर्की में, ठीक है। अंकारा ये तुर्की में है, याद रखिएगा। ओके, हु इज़ द फाउंडर ऑफ तोइसम? ताओती चंग, ठीक है। ताओती चंग इसका फाउंडर है। भूटान इज़ नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान कहलाता है। मस्जिद मोहब्बत खान इज़ लोकेटेड इन पेशावर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लाहौर वाज प्रॉपर्ली वाइल्ड सिटी सराउंडेड बाय 12 गेट से, ठीक है, घिरा हुआ है लाहौर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नोन एज मिस्ट्रेस ऑफ सीज? यूके को कहते हैं, इस यूके को हम क्या कहते हैं? मिस्ट्रेस ऑफ सीज भी कहते हैं। विच कंट्री हैज़ ऑन फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी? सबसे पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। राइट ऑफ हबीस कॉर्पस मीन्स दैट यू हैव द बॉडी टू सबमिट ऑफ आंसर, यानी कि आपके पास जिस्म है जवाब देने के लिए, इसका मतलब ये है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाहौर एयरपोर्ट? लाहौर एयरपोर्ट का नाम क्या है? इलामा इकबाल, ठीक है, इलामा इकबाल एयरपोर्ट। AGI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इटली की न्यूज़ एजेंसी है। विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड? आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट है। हु वाज द लास्ट मुगल इम्पीरियर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, यानी कि जो है ना मोर के जो तख्त, मोर का तख्त है, इस पे जो सबसे आखिरी जो बादशाह बैठा था वो कौन सा था? मोहम्मद शाह था। विच बुक इज़ इन टाइटल एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। बाइबल ऑफ कम्युनिज्म में टाइटल क्या है? 10 कैपिटल। द ऑर्थर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो ऑर्थर की बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंग ने। द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्ट्री हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, किसकी है लिविंग हिस्ट्री? ऑथर बाय हिलरी क्लिंटन। हु बॉइल्ड द मौसोलियम ऑफ जहांगीर इन 1637 AD एंड वेयर, ठीक है। तो इसका क्या नाम? शाहजहां एट लाहौर, ठीक है। ये जो जहांगीर का जो गार्डन था किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था लाहौर में। द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर, जो पीकॉक थ्रोन ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन जिनीवा में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्योंकि ये पूछा जा सकता है थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि इतने हेडक्वार्टर हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी एमसीक्यूज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? एंड्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? एंड्स है। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन 1953 में। विच कंट्री इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका? स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका कौन सी कंट्री कहती है? स्विट्जरलैंड। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड फाउंड इन पाकिस्तान? ये इंपॉर्टेंट है, बाल के सार में ऑयल फील्ड फाउंड है ये पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लॉन्गेस्ट ट्यूनल ऑफ पाकिस्तान इज होजक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बॉइल्ड? जहलम पर मंगला डैम बना हुआ है, ठीक है, सब मंगला डैम जहलम पर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट चित्राल विद वखान? बरोगली पास कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स बल्तिस्तान एंड यरकन चाइना?
मुज़द्दक़ पास, ठीक है, ये मुज़द्दक़ पास पढ़ेंगे से, तो ये कनेक्ट करता है बल्तिस्तान को जरकन चाइना से। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, यानी कि नादिर शाह ने ना हमला किया था इंडिया में 1739 में किया था। FCPS स्टैंड फॉर फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, इसका स्टैंड फॉर है। विच डे इज़ ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड डे फॉर वाटर, 22 मार्च। ये फिर रिपीट हुआ है थी। हमायूं मशकल लेक इज़ प्रेजेंट इन बलोचिस्तान प्लेट्यू में, इट इज़ लेक ऑफ साल्ट वाटर लेक है, ठीक है ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 में कौन सा है? इसमें ये तीनों सही है। नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, ये तीनों इसमें शामिल हैं। तो ये मैं 262 इसमें से लिखे हुए हैं, 270 नहीं है, क्योंकि इसमें कई जो डोगरी यूनिक गाइड में उसमें कई MCQ रिपीट थे बार बार, तो वो मैंने कुछ मिस कर दिए थे क्योंकि वो रिपीट थे, मैं लिख चुका था पहले, ठीक है। तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs मैंने खुद ने देखे हैं, जब भी मैंने आपके लिए राइट किए, आपके लिए डाटा इकट्ठा किया, तो प्लीज़ ये लाजमी आप लोग याद करके जाएँ और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है पाक स्टडी इस्लामियत की, वो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।